तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ अमेजिंग किचन हैक्स एंड टिप्स शेयर करूंगी और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि मैंने ट्राई किए हैं, मतलब यूजफुल हैं कि नहीं है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सभी प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हैं और मोस्टली प्रोडक्ट्स मैंने सभी मीशो से मंगाए हैं। तो सभी का यूज और क्या प्राइस है और कैसे आप इन्हें यूज कर सकते हो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो पहला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक मतलब एक कॉम्बो है ये ब्रश का। तो इसमें जो एक ब्रश है वो शू ब्रश है, जैसे शूज वगैरह अगर आपको जैसे क्लीन करने होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला ब्रश है। इसमें क्या है ना कि इसमें ये जो जहाँ पर ये ऑरेंज कलर की एक रबर दी हुई है ना, यहाँ पर आप लिक्विड इसमें डाल सकते हो और उसके बाद इजीली आप बहुत ही आसानी से अपने शूज को क्लीन कर सकते हो। और जो ये नेक्स्ट वाला ये ब्लैक कलर का ब्रश है, ये जैसे हमारी गैप वगैरह होती है ना, जैसे स्टोव, हमारा गैस स्टोव होता है, उसकी लाइनिंग्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, या जो भी ऐसे ऐसे जो भी आपका घर में कोई भी इस तरह के कॉर्नर हैं जहाँ पे बहुत ही पतली पतली लाइनिंग्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए ये वाला जो ब्लैक वाला ब्रश है वो काम करता है। तो ये जो दोनों का कॉम्बो है ये मुझे पड़ा था 80 रुपीज का। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो दोनों का प्राइस बहुत ही कम है। ठीक है, इसकी जो रबर थी ना ये ऑरेंज वाली, ये थोड़ा सा मतलब मैंने ऑफ कोर्स मैं पहली बार यूज कर रही हूँ तो मुझे उतना लगाना नहीं आ रहा था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उसे लगाने में। तो यहाँ पर इसको ऑरेंज वाली इस रबर को हटाएंगे, इसके अंदर आप लिक्विड डाल के उसके बाद आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपने शूज को क्लीन कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं फ्रेंकली बताऊं थोड़ा सा, तो ब्लैक वाला जो ब्रश है वो थोड़ा सही है, लेकिन ये जिससे मैं शूज पे मैंने जैसे इसे लगाया ना, तो थोड़ा थोड़ा जो इसके रेशेस थे ना, जो इसके वो निकल रहे थे। तो आई थिंक थोड़ा क्वालिटी का थोड़ा इशू है रहा इसमें। और जो ये ब्लैक वाला ब्रश है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ना जैसे गैप वगैरह हो जाते हैं, जैसे ये हमारी जो लाइनिंग्स होती हैं इसको हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं, आउटर वाली लाइनिंग्स होती है, या और इस तरह का आपका कोई भी स्पेस है जहाँ पर आपको अच्छे से आप क्लीनिंग नहीं कर पाते हो, वहां पर आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो वहां पर ये आपको काफी हेल्प करेगा। ऑफकोर्स अगर आपको दूसरा वाला नहीं मंगाना है तो आप अकेले सिंगल इसको भी मंगा सकते हो। इसकी क्वालिटी सही है, मतलब ये इसका जो होल्डिंग है वो भी अच्छा है और इसका जो रेशे हैं वो भी अच्छे खासे हैं, मतलब आप अच्छे से इससे क्लीनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक और प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैं काफी टाइम से लुकआउट कर रही थी, मैंने पहले भी देखा है ये प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई दिस। तो ये एक होल्डर है, आप इसको अपनी किचन में, वॉशरूम्स में या नॉर्मली कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हो। इसके साथ आपको ये इस तरह का सेल्फ एडहेसिव हुक भी मिलेगा, मतलब आपको इसके लिए कुछ और ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसके साथ इसे लगा के कहीं पर भी आप इसे स्टिक कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ देखो ये खुद आया हुआ है इस तरह का। तो आप जैसे हमारा किचन में हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें जो हमारा रोल होता है, पेपर रोल होता है, जो रोटी वाला रोल होता है हमारा, उसको रखने के लिए, या मतलब आपको किसी और तरीके से भी इसको यूज करना है, कुछ और सामान इस पे हैंग करना है, तो आप वैसे भी इसको हैंग कर सकते हो और आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी ये सेल्फ एडहेसिव हुक आया हुआ है, तो आपको कुछ और की नीड नहीं है ड्रिल वगैरह करने की। और ये वाला भी प्रोडक्ट आपको 100 के अराउंड मिल जाएगा। और जैसा कि मैं आपको लोग के साथ लाइक वीडियोस में शेयर करती हूँ ये चीज, कि प्राइस जो मैं आपको बताती हूँ जरूरी नहीं है कि जब आप बाय करने जाओगे तो आपको वही प्राइस मिलेगा। प्राइस कभी कभी ऊपर नीचे रहते हैं, तो प्राइस आप देख लीजिएगा कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड होती है वैसे वैसे प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आज के प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बेसिकली है बहुत यूजफुल, क्योंकि हमारे लिए बेसिक से ये प्रोडक्ट हमारे काम को इजी भी बनाएंगे और हमारे किचन को भी एक अपग्रेड कर देते हैं, या हमारे घर को एक अपग्रेड कर देते हैं। क्योंकि हम लोग ढूंढते हैं ये सब चीजें, जब ऐसा होता है ना कि हमारे पास चीज नहीं होती और जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है ना उस चीज की, तब हम सोचते हैं कि हम क्या करें। लेकिन इस तरह की चीजें अगर आप रख लेते हो अपने घर में तो इनकी जरूरत कभी भी हमें पड़ जाती है। एक और मैंने यहाँ पर एक कॉम्बो मंगाया है, ये भी ब्रश का ही कॉम्बो है। ये भी आपको ऑफ कोर्स बहुत काम, इसलिए इन समर
तो ये जो है ना, ये आपके बॉटल को क्लीन करने के लिए हैं। जैसे हमारी बॉटल वगैरह गंदी हो जाती हैं, तो हम अंदर उसमें हाथ डाल के तो वॉश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जो बॉटल का जो मुंह होता है वो छोटा होता है, तो उसमें हम हाथ से तो हम साफ नहीं कर सकते, तो हमें इस तरह के ब्रश की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वाले ब्रश भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे, मतलब ये तो मुझे दोनों ही ब्रश अच्छे लगे। आप आराम से इसमें कोई भी लिक्विड वगैरह डाल के बॉटल में और इससे ऐसे अच्छे से रगड़ सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, जब आप रब करोगे इस तरह से, तो ये आपका जो बॉटल है अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और समर में तो हमें एक्चुअली इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग फ्रिज में बॉटल वगैरह भर के रखते हैं और बॉटल्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग ऐसे ही रेगुलरली हम बॉटल्स को यूज़ करते रहते हैं, और जनरली हम लोग प्लास्टिक की ही बॉटल यूज़ करते हैं, या फिर हम सिल्वर वाली भी यूज़ कर लेते हैं, बट मोस्टली घरों में प्लास्टिक की बॉटल ही यूज़ होती है। काँच की बॉटल इसलिए भी लोग यूज़ करने से थोड़ा-सा घबराते हैं, जैसे कि बच्चे होते हैं घर में तो टूटने की टेंशन होती है। बट मैं ये सोचती हूँ कि जो हम प्लास्टिक की भी अगर हम बॉटल यूज़ कर रहे हैं, तो 5-6 महीने से ज़्यादा उन्हें यूज़ मत करिए, बॉटल्स को फिर चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट मैंने ये एक मंगाया है, ये बास्केट का कॉम्बो, एक ऑर्गेनाइज़र काइंड ऑफ आप इसे बोल सकते हो, और ये अगेन एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है। आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हो अपने छोटे-छोटे सामान रखने के लिए, और इफ़ यू वांट आप अपने लिविंग रूम में, या फिर बच्चों का सामान होता है, जैसे उनके पेन्स हो गए, उनकी स्टेशनरी हो गई, आप उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बाकी किचन में जैसे हमारे कुछ छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं, कुछ छोटे-छोटे सामान होते हैं, तो आप उसके लिए भी इन्हें यूज़ कर सकते हो। और ये जो तीनों है ना, इसमें तीनों के साथ ये इस तरह से आपको एक कवर भी मिलेगा, तो आप इनको कवर करके आराम से अच्छे से रख सकते हो। और इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा रख दिया था तो ये ढक्कन ठीक से लगा नहीं, वैसे वो प्रॉपर लग जाता है, ठीक है? तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जैसा सामान रखने की आपको ज़रूरत है, आप वैसा रख सकते हो। देखिए, अब मैंने थोड़ा-सा सही तरीके से रखा तो ऐसे हो गया, वो पैकेट थोड़ा बड़ा था, वो इसमें नहीं आया, तो वो अच्छे से नहीं लग पाया था ढक्कन। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो तीनों है ना, इसके लिए आपको अलग-अलग स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हो। आप इस तरीके से रख के तीनों को एक-दूसरे के ऊपर रख सकते हो, तो आपका जो स्पेस है ना, वो बहुत ज़्यादा कवर नहीं होगा। तो देखिए, ये देखिए, बस आपको इतने स्पेस की रिक्वायरमेंट है, आप तीनों इन बास्केट को एक-दूसरे के ऊपर रख के आराम से कहीं पर भी रख सकते हो। तो अगेन ज़रूरी नहीं है आप इसे किचन में ही यूज़ करो, आप अलग-अलग तरीके से भी इन्हें यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ इट्स अ 3 का कॉम्बो, और ये आपको मीशो पे मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, मतलब हो सकता है मैं प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ गलत बोल जाऊँ, बट प्लीज़ आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। एक ये मैंने ना एक डस्टिंग ग्लव्स मँगाया था, जो कि मैंने बहुत टाइम से मैंने ये देखा हुआ था, और ये मैंने मँगाया है फ्लिपकार्ट से। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। जैसे हम लोगों को डस्टिंग वगैरह करनी होती है, या हम लोग को कुछ क्लीनिंग करनी होती है, तो हम ऑफ कोर्स हम कपड़ा तो ढूँढते ही हैं कि हम किसी कपड़े से कर लें, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको हाथ में पहनो, हाथ भी गंदा नहीं होगा आपका। जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जब ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं, तो हमारे हाथ भी गंदे होने लगते हैं। गंदे इन द सेंस कि ड्राई होने लगते हैं। तो इससे आपके ना जो हैंड्स हैं वो भी सेफ रहेंगे, और आपकी जो क्लीनिंग है वो भी अच्छे से हो जाएगी। मतलब आप इसे डस्टिंग के लिए, या जैसे मैं अभी देखिए कंटेनर वगैरह में अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, या यहाँ पर मेरी जो रैक है उसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, और ये वॉशेबल भी है, आप इसको आराम से आप इसे वॉश कर सकते हो। तो आप इसका 1-2 मँगा के आप रख सकते हो, मतलब काफ़ी सही चीज़ मुझे ये लगी। तो आप इस तरह की चीज़ें अपने घर में रख सकते हो। मतलब दीज़ आर दी लाइक बेसिक थिंग्स, मतलब हमारे को ये जो चीज़ें हैं ना, हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि हमें ये जो काम है, हम डेली रूटीन में करते हैं। जैसे मैं सारे ये काम खुद से ही करती हूँ, मतलब मैं कोई हेल्पिंग हैंड नहीं रखती हूँ, जैसे कोई मेड नहीं है, मैं जो भी काम है मैं खुद ही करती हूँ। जनरली क्या होता है कि जैसे मेड वगैरह होती हैं, तो वो लोग फिर अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मुझे अपना ये काम मैं खुद करती हूँ, तो फिर मुझे उसी हिसाब से मुझे चीज़ें ढूँढनी होती हैं कि मैं कैसी चीज़ें रखूँ अपने घर में, ताकि मेरा जो सारा सामान है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहे, क्लीन भी रहे, और ये जो डस्ट वगैरह होती है ना, ये घर में ना रहे। क्योंकि डस्टिंग देखो फ्रैंकली मैं बताऊँ तो मैं डस्टिंग रोज़ नहीं कर पाती हूँ। कभी 1 दिन छूट जाता है, कभी 2 दिन छूट जाता है, डिपेंड करता है टाइमिंग पे, और उसका स्ट्रेस मैं नहीं लेती हूँ भाई, क्योंकि जितना स्ट्रेस लेंगे उस चीज़ का फिर वो दिक्कत ही हो जाता है। तो मैं जिस हिसाब से जैसे मुझे टाइम मिलता है, मतलब मैं कोई पर्टिकुलर टाइम निकाल के ये सब चीज़ें नहीं करती। जैसे चलते-फिरते मुझे दिख जाता है कि अच्छा यहाँ पे गंदगी हो रही है, यहाँ पे डस्ट हो रही है, तो मैं तुरंत वहाँ पे डस्टिंग कर देती हूँ। एक ये मैजिक क्लीनर मँगाया है वीको का, ठीक है? शायद आप लोगों ने इसको देखा भी होगा।
तो ये जनरली जैसे हमारी कढ़ाई वगैरह होती हैं वो काली हो जाती हैं, हमारी गैस बहुत ज़्यादा काली हो गई है, मतलब वो गंदी हो गई है बहुत ज़्यादा, उसको क्लीन करना है। तो उसके हिसाब से ये मुझे काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा, क्योंकि मैंने इसकी वीडियोज़ देखी थी, बट आज मैं इसे खुद से यूज़ करने वाली हूँ, तो लेट्स सी कि ये कैसा लगेगा। तो मेरी जो कढ़ाई है वो आप देख सकते हो कि काफ़ी काली हो रखी है, मुझे नहीं लगता है कि ये साफ़ होगी, बट लेट्स सी कि कितनी साफ़ होती है, कितना हम इसे क्लीन कर पाते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह के ग्लव्स भी हैं, जैसे बर्तन वगैरह मैं धुलती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ठीक है, थोड़ा-सा अपने हैंड्स को भी थोड़ा-सा सेफ रखना है। तो ऑफ कोर्स साबुन बार-बार लगती है, मतलब अगर कोई भी लिक्विड हो वो भी अगर बार-बार हाथों पे लगता है तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा हाथ हमारे ड्राई से हो जाते हैं, तो इस वज़ह से मैं इस तरह के ग्लव्स यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना थोड़ी देर ये जो क्लीनर है इसको इस पे लगाया है, और इसको लगा के थोड़ी देर इसे रखना है, मतलब आप लगा के तुरंत इसको मतलब आपको घिसना नहीं है, बस इसको थोड़ी देर आप इसे छोड़ दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसको लगाया है और इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ूँगी, और उसके बाद जो हमारा क्लीनर ये होता है ना, स्क्रबर होता है, ठीक है? थोड़ा जो हेवी वाला होता है, उससे आप इसे क्लीन करना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाले से करोगे तो वो नहीं होगा, थोड़ा हमें हेवी वाला लेना है। और आपने हाथ में अपने ग्लव्स वगैरह कुछ इस तरह के रखो, तो आपके हाथों में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये वाले जो स्क्रबर होते हैं ना, ये थोड़े मोटे होते हैं, इसमें थोड़े वायर जैसा होता है, तो ये आपके हाथों को भी थोड़ा-सा नुकसान करता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-थोड़ा मैंने इसको रगड़ दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फिर से ऐसे ही छोड़ूँगी और फिर हम इसे क्लीन करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा काली हो रखी है कढ़ाई, तो मुझे पता है कि उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं होगी, बट स्टिल रिज़ल्ट तो देखना ही है कि कैसा है, क्योंकि आज की वीडियो के सारे प्रोडक्ट मैं ऐसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। और अगर मुझे रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, और आप लोगों के सामने मैं एटलीस्ट दिखा ही रही हूँ, तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि रिज़ल्ट मिला कि रिज़ल्ट नहीं मिला। तो फ्रैंकली मैं बताऊँ यहाँ पर तो हाँ, मेरी जो ये कढ़ाई है कुछ-कुछ क्लीन हुई है, ठीक है? कुछ-कुछ इन द सेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा काली हो रखी है। अगर आपकी नॉर्मल कोई कढ़ाई है जो मतलब बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, तो वो तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कढ़ाई मतलब हमारी साफ़ हुई है। ये देख सकते हो आप, मतलब अभी तक ये बिल्कुल काली थी, तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हुई है। मतलब अगर इसको हम फिर से 1-2 बार अगर हम यूज़ कर लेंगे, तो हमारी जो ये कढ़ाई है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। और आपकी कढ़ाई जैसे थोड़ी-थोड़ी काली हैं, थोड़ी-थोड़ी गंदी हुई हैं, या और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ, ये इस तरह से गंदी हो चुकी है, तो बिल्कुल आप इसको उसको इस क्लीनर से क्लीन करके ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।